Greeting to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। दोस्तों, मैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय टॉपिक लेके मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। बाइबल में क्या यीशु मसीह दोबारा आएंगे धरती पर? क्या यीशु मसीह सच में आएंगे इस धरती पर? आएंगे तो किस तरह से आएंगे और उनके आने के चिन्ह क्या होंगे? उनके चेलों ने भी पूछा था कि आपके आने का चिन्ह क्या होगा, हमें बताइए। तो यीशु मसीह ने उन्हें कुछ चेलों को अपना चिन्ह को बताया। इससे पहले कि चिन्हों के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, या तो इस जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसका डिटेल्स में जो चिन्ह है उन्होंने अपने बचनों से बताया हमें, उसे मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं आपको यह श्योर कर देना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे। वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसने ही बोला है कि मैं, जैसे वचन में बोला गया है, प्रेरित के पुस्तक में वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा गया है, प्रेरित की पुस्तक 1 अध्याय में बोला गया है। इसको यहाँ पे बोला गया, जिस तरह से तुम मनुष्य के पुत्र को जाते हुए देख रहे हो उसी तरह से वो दोबारा वापस आएगा। जब चेले यीशु मसीह को देख रहे थे कि वो बादलों में उठा लिया गया, उनके देखते देखते यीशु मसीह क्या हुआ, चेले यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया, तो वे क्या कर रहे थे? चेले चिंतित थे, यीशु मसीह हमारे बीच से हमसे कलेश चला गया। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि स्वर्गदूतों ने उनको बोला, स्वर्गदूत जो वहाँ पर आए थे, 2 स्वर्गदूत थे, उन्होंने बोला कि जिस स्थिति से तुम देखते हो यीशु मसीह को जाते हुए, वो फिर से दोबारा आएंगे। इसे मैं पढ़ता हूँ, प्रेरित की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 से। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, 11 में, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देखते रहे हो? यही यीशु जो ऊपर तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा। मैंने यीशु मसीह, इस वचन से साफ हो जाता है कि यीशु मसीह उसी रीति से फिर आएगा। यही पुरुष, मैंने यीशु मसीह को बोल रहा है कि इसी पुरुष स्वर्ग उठा वैसे ही आएगा जैसे तुम स्वर्ग जाते हुए देखते हो। कैसे स्वर्ग गया? वो बादलों में उठा लिया गया। तो बाइबल में बोला गया है कि यीशु मसीह क्या आएगा? बादलों में आएगा। वचन बोलता है कि बादलों में आएगा। किस तरह से आएगा इसको हम लोग देखेंगे। आज उस वचनों को मैं पढ़ दे रहा हूँ कि बाइबल में बोलता है कि बादलों में आएगा और हम लोग पलक मारते ही क्या होगा? बादलों में उठा लिए जाएंगे, ऐसा करके वचन में बोला गया है। तो एक वचन को फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इफिसियों की पुस्तक इफिसियों की पुस्तक का देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पहला थिस्सलुनीयों का पुस्तक को पढ़ता हूँ। उसमें लिखा गया है, पहला थिस्सलुनीयों का पुस्तक लिखा गया है 4 अध्याय में लिखा गया है। 4 अध्याय को मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। अंत में हे भाइयों, 4 का 1 सो लिखा गया है, तुमसे प्रभु यीशु मसीह में निवेदन करता हूँ कि समझाते हो जैसे तुम्हें 13 में लिखा गया, 13 में लिखा गया। इस वचन को इस तरह से बोलते, परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अज्ञानी हो जो सो गए हैं, और अन्य लोग के संबंध शोकित हो जो आशा रहित हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जी उठाएगा जो सो गए हैं। इस कारण प्रभु वचन के अनुसार कहते कि हम जो जीवित हैं
और प्रभु में आने तक बचे रहेंगे हैं, सोए हुओं में से कदापि आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि 16 में बोलता है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार प्रधान दूतों के साथ पुकार परमेश्वर को तुरही की आवाज़ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए वे पहले जी उठे, और जो जीवित है बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु में मिलेंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह उसने हमने देखा था प्रेरित की पुस्तक में कि यह पुरुष जिसे तुम जाते हुए देखो उसी तरह से वापस किस तरह से गया था, उसे बादलों में ओझल कर दिया गया था, उसी रीति से वो बादलों में आएगा। 17 में पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक 4:17 पद में इस प्रकार से बोला गया है, तब हम जो जीवित रहें और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलेंगे, मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। हमें प्रभु बादलों में उतरेगा और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। कहने का मतलब इसे बहुत सारे लोग इसे गुप्त आगमन बोलते हैं, कोई इसको रैप्चर बोलते हैं, जो भी हो, लेकिन बाइबल में बोला गया है कि हम लोगों को बादलों में उठा लिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या प्रभु यीशु मसीह क्या सच में आज आ जाएंगे? कब आएंगे कोई नहीं बोल सकता दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि ना मनुष्य का पुत्र का आना ना वह स्वयं जानता है ना स्वर्गदूत जानते हैं, केवल पिता जानता है। पिता जब चाहेगा तभी वो मत्ती की पुस्तक 24 में पढ़ेगा, तो कोई नहीं जानता। समय और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, लेकिन यीशु मसीह ने चिन्हों के बारे में बताया, और यह निश्चय है कि वो वापस आएंगे। किस तरह से आएंगे? वो बादलों में आएंगे और हम लोगों को क्या किया जाएगा? उठा लिया जाएगा। तो इसको रैप्चर भी बोला जाता है, कोई गुप्त आगमन बोलते हैं, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों को उनके साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। जो मर गए हैं वो लोग पहले उठा लिए जाएंगे, उसके बाद में हम लोग उठा लिए जाएंगे। तो इसी रीति से यीशु मसीह आने वाला है दोस्तों। तो हो सकता है आप लोग को पता नहीं है कि यीशु मसीह आएंगे कि नहीं आएंगे, बट दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। बाइबल बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उनका कहा हुआ वचन कभी नहीं टालेंगे। यानी यीशु मसीह दूसरे आगमन में स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है, हमें उठाने के लिए वो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। तो ये तो था दूसरे आगमन का बात जिसे परमेश्वर ने वचन में बोला गया है। अब ये बात हमें पता नहीं कि वो कब आएंगे या उनके आने का चिन्ह क्या होगा। तो दोस्तों, इस छोटा सा वीडियो में सब कुछ शेयर करना मुमकिन या पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो कौन सा पिन पॉइंट साइंस है जिसको यीशु मसीह बताते हैं चिन्ह के बारे में, और हम लोग किस समय में जी रहे हैं उसको भी मैं बच्चन के द्वारा, अपने से कुछ नहीं पता, बच्चन के द्वारा ही बताऊंगा। बच्चन में इसके बारे में क्या बोलता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में बने हैं, हमेशा बने रहिए, परमेश्वर में चलते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।